जय हिंद। नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक गेम चेंजर कहानी है। एक तरफ पूरा पश्चिम एशिया जल रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और उसके सहयोगी जूझ रहे हैं। लेकिन इसी युद्ध के बीच भारत सिर्फ बच ही नहीं रहा बल्कि खेल भी बदल रहा है। और इस खेल को बदलने वाला कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मैं आपको बताऊंगा वो 60 दरवाजे, वो रणनीति, वो ताकत जिसने भारत को संकट में भी मजबूत बना दिया। दोस्तों, पश्चिम एशिया में जो चल रहा है वो सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं है, ये है ऊर्जा का युद्ध, शक्ति का युद्ध और वैश्विक नियंत्रण का युद्ध। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल प्लस अमेरिका, और बीच में फंसी है पूरी दुनिया। हो क्या रहा है? मिसाइल हमले हो रहे हैं, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, तेल टैंकरों पर अटैक किया जा रहा है और भी अन्य टैंकरों पर तेल के, गैस के खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज जल संधि पर पूरा तनाव बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट यह वही जगह है जहां से दुनिया का लगभग 30% तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो समझ लीजिए दुनिया रुक जाएगी या रुक चुकी है, कह लीजिए। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। इजराइल हमला जारी है, ईरान जवाब देता है, लगातार दे रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है, बाजार को प्रभावित करने वाला युद्ध है। तेल की कीमतों को कंट्रोल करना अब बड़ी मुश्किल चीज हो गई है और दुनिया को पूरे भ्रम में रखा जा रहा है। अब आता है सबसे बड़ा हिस्सा, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अब पूरी दुनिया डर रही थी, तब मोदी जी क्या कर रहे थे? उनकी तैयारी क्या थी? वे 7 दरवाजों के द्वारा अपने देश को सुरक्षित करना चाह रहे थे। पहला, शिपिंग रूट सुरक्षित करना, अलग अलग देशों से तेल खरीदना, नेवी की तैनाती, एलपीजी और क्रूड स्टॉक बढ़ाना। संकट से पहले उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी। भारतीय क्रू की सुरक्षा, सप्लाई चेन को चालू रखना, ये सारी चीजें, यही है 7 दरवाजे। दोस्तों, दुनिया के जहाज फंस रहे थे, भारत के जहाज निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि रणनीति प्लस शक्ति। भारतीय नौसेना लगातार गश्त कर रही है, जहाजों को सुरक्षित रास्ता दे रही है। यही कारण है कि आज भारत में पेट्रोल डीजल की सप्लाई बनी हुई है, उसके दाम कंट्रोल में है। अब बात उस खबर की, टेक्सास में रिफाइनरी में जो धमाका हुआ वो क्या था? क्या ये हमला था? अभी तक ये कोई पुष्टि नहीं कर पाया है, लेकिन शक क्यों है? शक इसलिए है कि टाइमिंग इसकी बिल्कुल संदिग्ध है, युद्ध के बीच की घटना है, ऊर्जा सेक्टर को झटका लगा है। अगर ये हमला है तो ये युद्ध अब फैल चुका है। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, दुनिया में पेट्रोल महंगा, गैस संकट, राशन की समस्या, लेकिन भारत में स्थिरता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, मजबूत नेतृत्व। अब बात भारत की राजनीति की। राहुल गांधी डर दिखाना बनाम समाधान देना की राजनीति भारत में चल रही है। राहुल गांधी डर दिखाते हैं, मोदी जी समाधान देते हैं। एक तरफ डर, दूसरी तरफ तैयारी, यही है नेतृत्व का फर्क। क्या युद्ध और बढ़ेगा? क्या अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में कूदने जा रहा है? क्या हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो तेल $150 पार, महंगाई विस्फोट, वैश्विक मंदी आना तय है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, संकट में ही असली नेता की पहचान होती है। और आज भारत सिर्फ बच नहीं रहा बल्कि नेतृत्व कर रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए जय माता दी।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका अपना पुनीत काशीवाला मिश्रा। मिलूंगा अब आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सिया राम।